नमस्कार दोस्तों। 18 अप्रैल को रिलीज हुई केसरी चैप्टर 2, जिसमें हमें सी शंकरन नायर जी की देशभक्ति देखने को मिलती है, जो कि इतिहास के पानों से गायब तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक सच्चे देशभक्ति की कहानी। भाग 1। जलियांवाला बाग का काला दिन। साल 1919 था। तारीख थी 13 अप्रैल और दिन था बैसाखी। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नाम की एक खुली जगह थी। वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कोई किसान, कोई दुकानदार, महिलाएं, बच्चे और कुछ देशभक्त लोग एक शांति सभा के लिए वहां आए थे। वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। यह अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कानून था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना केस चलाए जेल में डाला जा सकता था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। ब्रिटिश जनरल डायर अपने सैकड़ों सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचा। बाग के चारों ओर सिर्फ एक छोटा गेट था, जिससे अंदर बाहर जाया जा सकता था। जैसे ही उसने देखा कि भीड़ इकट्ठी है, उसने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलीं। 1650 गोलियां चलीं। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। लोग दीवारों से टकराए, कुएं में कूदे, लेकिन बच नहीं पाए। पूरा देश इस घटना से दहल उठा। भाग 2। सी शंकरन नायर की एंट्री। सी शंकरन नायर एक सच्चे देशभक्त, बड़े वकील और ब्रिटिश सरकार के काउंसिल मेंबर थे। वे देश को बदलना चाहते थे, लेकिन संविधान और कानून के जरिए। जब उन्हें जलियांवाला बाग की सच्चाई पता चली तो उनका दिल टूट गया। उन्हें बताया गया था कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब उन्होंने चश्मदीदों से बात की तब उन्हें असली तस्वीर दिखी। उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फैसला किया कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। लोग हैरान थे। कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कोर्ट में नहीं गया था, लेकिन नायर ने हिम्मत दिखाई। भाग 3। अदालत की लड़ाई। अब कहानी कोर्टरूम में पहुंचती है। अंग्रेजों की तरफ से आया था एक ताकतवर वकील, नेविल मैकिनले, जिसे निभाया है आर माधवन ने। सी शंकरन नायर की मदद के लिए सामने आई एक मजबूत सोच वाली लड़की, दिलरीत कौर, अनन्या पांडे। उन्होंने भी जलियांवाला में अपने परिवार को खोया था। वह अब नायर की असिस्टेंट बनी। कोर्ट में बहस शुरू हुई। अंग्रेजों का दावा था, भीड़ उग्र थी। जनरल डायर ने सही किया। नायर ने कहा, अगर भीड़ उग्र थी तो एक भी अंग्रेज घायल क्यों नहीं हुआ? क्या निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना इंसानियत है? क्या बच्चों और महिलाओं की लाशें भी विद्रोह थीं? कोर्ट में गवाह बुलाए गए। एक बूढ़ी महिला जिसका बेटा मारा गया था, एक बच्चा जिसकी मां की गोद में मौत हो गई थी। हर गवाही से अदालत सन्न होती जा रही थी। भाग 4। भावनाओं की लड़ाई। नायर के लिए यह सिर्फ एक मुकदमा नहीं था, ये उनके दिल की आवाज थी। उनकी पत्नी पार्वती, रेजिना कैसेंड्रा, ने भी उन्हें पूरा साथ दिया। रात रात भर केस की तैयारी, गवाहों को ढूंढना, धमकियों से लड़ना, ये सब आसान नहीं था, लेकिन नायर अडिग थे। एक सीन में जब अदालत में जनरल डायर की गवाही होती है और वह कहता है, मैं फिर से ऐसा ही करूंगा, तो नायर फट पड़ते हैं। आपने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, आपने भारत की आत्मा पर वार किया। भाग 5। जीत की उम्मीद। बहस महीनों चली। अखबारों में खबरें छपीं। पूरा देश देख रहा था। आखिरकार अदालत ने नायर को सच्चा माना। जनरल डायर को दोषी घोषित नहीं किया गया, लेकिन दुनिया भर में उसकी निंदा हुई। ब्रिटेन में भी लोग बोले, ये गलत है। नायर ने एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की, जिसमें उन्होंने जलियांवाला की पूरी सच्चाई बताई। यही किताब बनी सच्चाई की आवाज, जो आज भी इतिहास में दर्ज है। भाग 6। फिल्म का असर। फिल्म में ना तो सिर्फ कोर्ट ड्रामा है, बल्कि एक जज्बा, एक सत्य और एक मजबूत इंसान की लड़ाई है। अक्षय कुमार ने नायर का किरदार निभाकर यह दिखाया है कि देशभक्ति सिर्फ तलवार से नहीं, कलम और सच्चाई से भी की जाती है। फिल्म का अंत बहुत भावुक है, जब एक बूढ़ी औरत अदालत के बाहर नायर से कहती है, बेटा, तूने हमारा बदला ले लिया। निष्कर्ष। केसरी चैप्टर 2 कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये वो इतिहास है जो हमें स्कूलों में पूरी तरह नहीं पढ़ाया गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कुर्सी छोड़ दी, सब कुछ खोया, लेकिन सच और इंसाफ के लिए लड़ा।
मैं सभी देशभक्तों को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सबको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।